नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु प्रिया लक्ष्मी में। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। महाकवि कालिदास के जीवन की एक रोचक घटना। महाकवि कालिदास बीच रास्ते में थे। उनको बहुत जोर की प्यास लगी। वहाँ एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, अपना परिचय दें, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया आप पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहले धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? इस जवाब से पराजित कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहले धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ, फिर से झूठ बोल रहे हो। हठी तो दो ही हैं, पहले नाखून और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास अपने आप में अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ न बोल सका और इस स्थिति में वृद्ध महिला पनिहारिन के पैर पर गिर पड़ा और पानी पीने की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध महिला ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थीं। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपने उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यह सब स्वयं करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वह आगे चल पड़े। इसलिए कहते हैं, विद्वता पर कभी घमंड नहीं करें, घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। घमंड किस बात का करते हो? इस संसार में निवस्त्र आए थे और निवस्त्र ही जाएंगे। आप कमज़ोर बनकर आए थे और कमज़ोर बनकर ही जाएंगे। आप बिना ज्ञान संपदा के आए थे और इसके बिना ही जाएंगे। आपका पहले स्नान भी आपने स्वयं नहीं किया और आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। फिर किस बात का घमंड इतना? और फिर किस बात की इतनी दुर्भावना? किस बात की इतनी खुदगर्जी? इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम इन बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अभी से प्रभु के आराधना में लग जाइए, जीवन सफल बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।